धर्म नगरी मथुरा में एक बार फिर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त अनोखा नजारा देखने को मिला जब सैकड़ों की संख्या में गौ सेवक, साधु संत और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर और गोद में गोवंश को उठाए एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। जन कीर्तन के साथ हुआ प्रदर्शन। मथुरा के विभिन्न अखाड़ों से आए साधु संतों और गौ रक्षकों के इस जत्थे ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी नहीं बल्कि गौ माता के जयकारों और भजनों के साथ अपनी मांग रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का आधार है। लंबे समय से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की जा रही है। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराया जाए। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति और पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन गौ रक्षकों ने एसडीएम गोवर्धन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसके लिए कि उन्होंने ज्ञापन दिया था। ये ज्ञापन उनसे ले लिए गए हैं और उनको आश्वासन दे दिया गया है कि ये जो ज्ञापन जहाँ के लिए हम पहुँचा दी जाए। ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगे रखी गई हैं। गाय को अविलंब राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पूरे देश में गौ हत्या के खिलाफ सख्त केंद्रीय कानून बने, गोवंश के लिए आरक्षित चरगाह भूमियों को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाए, सरकारी गौशालाओं में चारे और चिकित्सा की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। गौ सम्मान आह्वान अभियान का आयोजन किया गया, काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी, तो क्या पूरा मामला है, क्या आप लोगों की मांग है? 15 दिनों से ये गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा था, जो कि देश के सभी संतों के नेतृत्व में चल रहा था, उनके सानिध्य में चल रहा था। आपने देखा होगा 5410 तहसीलों में आज एक साथ 27 तारीख को ज्ञापन दिया गया है। भारी मात्रा में मथुरा वृंदावन से संत यहाँ पधारे हैं, उनके सानिध्य में सभी गौरक्षक, सभी सनातनी, सभी हिंदूवादी। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराया जाए। हम जैसे लोग, कार्यकर्ता लोग, गौरक्षक, आपने देखा होगा कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अगर रोडों पे उतरते हैं तो हम जैसे लोगों पे झूठे तमाम मुकदमे लगते हैं। मैं खुद स्वयं 28 दिन जेल काट के आई हूँ गौ माता के लिए। तो ये पीड़ा गौरक्षकों को क्यों है? अपनी रातों की नींद खो रहे हैं, अपना समय खो रहे हैं, अपना पैसा खो रहे हैं, उसके बाद वो जेल काटते हैं। अगर गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी तो स्वयं सरकार का संरक्षण हो जाएगा। सरकार को ही स्वयं गौ माता को बचाना है, सरकार को ही उनके लालन पालन का सहयोग करना है, तो सरकार ही स्वयं करेगी। हम चाहते ही नहीं कि गौरक्षक रोडों पे जाए, गौरक्षक उस तरीके से जेल काटे, गौरक्षकों को फर्जी मुकदमे लगे। हम चाहते हैं कि गौरक्षा होनी चाहिए और गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है हमारे। गौ माता सुरक्षित होगी तो देश सुरक्षित होगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, हमारा धर्म सुरक्षित होगा। धर्म को रक्षा करने के लिए आज आपने देखा होगा तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हिंदूवादी नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तमाम संत यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है इतनी भारी संख्या में अगर लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी। गौ सम्मान की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश ने एक विवादित बयान दिया है गौ माता पर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो ऐसे ही लोग हैं, आपने देखा नहीं है? तो ऐसी सरकार है जो कार सेवकों पे गोली चलवा सकते हैं। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? ये धर्म विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये गौ माता के विरोधी लोग हैं। इनको गाय के गोबर से बदबू आती है, ये ऐसे लोग हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें उम्मीद है हमारी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से सरकार है, हमें उनसे उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे प्रथम चरण में ही गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी। जय श्री राम, जय गौ माता। एक आज ज्ञापन हुआ है, भारी संख्या में जनता यहाँ गौरक्षक आए हैं, क्या उनकी डिमांड थी और क्या उनकी मांगे रही? देखिए, अभी जैसा कि अभी उन्होंने देखा वृंदावन से, मथुरा से बहुत सारे संत महात्मा आज एसपी सदर में आए थे। उनके द्वारा एक गो सम्मान आह्वान किया जा रहा है, गो सेवा सम्मान आह्वान किया जा रहा है, जिसके द्वारा वो, जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे साइंड पिटीशन रखी हुई है। ये साइंड पिटीशन वो लोग महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसके लिए कि उन्होंने ज्ञापन दिया था। ये ज्ञापन उनसे ले लिए गए हैं और उनको आश्वासन दे दिया गया है कि ये जो ज्ञापन जहाँ के लिए हम पहुँचा दी जाए।